दोस्तों, क्या आपने 99 न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि 99 न्यूज़ चैनल ला रहा है अपने नाजरीन के लिए रोजाना नित नए प्रोग्राम्स। तो आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें 99 न्यूज़ चैनल। हम और आप 99 के साथ देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल, जिंदगी के सब रंग 99 के साथ। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे वो खैर आफियत होंगे और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है सरदर्द। सरदर्द क्या है, इसकी कितनी अक़साम हैं और इसका हल कैसे मुमकिन है? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर उबैद अहमद खानज़ादा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड लेक्चरर इन जिनासिम मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, सरदर्द जो कि आज का हमारा मौजू है, तो एक तो ये बताएं कि सरदर्द क्यों और कैसे, और साथ ही साथ इसकी अक़साम पर भी रोशनी डालिए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सर के दर्द के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि जिसको सर में दर्द होता है वो अक्सर ये कहता है कि मतलब यानी कि जिसको सर में दर्द होता है बाकी ये कहता है मेरा MRI करा है। अब जो 70 साल के बाबा जी वो भी आ रहे कहते हैं मेरा MRI कराने, 5 साल के बच्चे का सर का दर्द हो वो आके कहता है मेरा MRI कराने। तो जिसको सर में दर्द होता है वो आके ये कह रहा है MRI कराने और हमें माइग्रेन हो गया। दूसरी बात, हर शख्स अपने घर से डायग्नोसिस बना कर लेकर आता है, अपने पॉकेट के अंदर रख के लेकर आता है कि डॉक्टर साहब हमें सर का दर्द है और हमें माइग्रेन हो गया। तो ये मैं बताता हूँ कि भाई हर सर का दर्द माइग्रेन का दर्द नहीं होता और हर सर के दर्द में MRI और CT स्कैन की जरूरत नहीं होती। सर के दर्द की दो अक़साम होती है, एक तो प्राइमरी हेडेक्स और एक सेकेंडरी हेडेक्स। प्राइमरी हेडेक्स वो हेडेक्स होते हैं वो सर के दर्द जिनकी कोई वजह नहीं है लेकिन सर का दर्द हो रहा है। सेकेंडरी हेडेक्स वो सर के दर्द होते हैं जिसकी कोई वजह होती है, सबब होती है, उसकी वजह से सर का दर्द होता है, उस वजह को ट्रीट कर दो सर का दर्द खत्म। लेकिन प्राइमरी हेडेक्स में ऑफ एंड ऑन सर के हेडेक्स चल रहे होते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट चलती है। ट्रीटमेंट से क्या होता है कि 70 to 80% मरीज को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसके दोबारा रिकरेंट अटैक्स भी हो सकते हैं। ठीक। और प्राइमरी हेडेक्स के अंदर सबसे टॉप मोस्ट जो हमारे पास कॉमन होता है वो था टेंशन टाइप हेडेक। उसके बाद हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि माइग्रेन हेडेक, उसके बाद हमारे पास है कल्सर हेडेक। मैं यहाँ माइग्रेन को थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा कि माइग्रेन हेडेक होता क्या है। अमूमन 12 साल से पहले ये मेल फीमेल दोनों के अंदर कॉमन होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बोथ ही जेंडर्स के अंदर ये कॉमन होता है। उसके बाद क्या होता है कि 12 इयर्स के बाद या 14 इयर्स के बाद फीमेल के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसका रेशियो फीमेल के अंदर बढ़ जाता है, 3:1 हो जाता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती है। अब अगर हम इसके सिम्टम की बात करें, इसके अलामत की बात करें, तो वो क्या क्या है? क्या होता है कि इसका आधे सर में दर्द होता है। अक्सर बेशतर मरीज मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आधे सर में दर्द होता है, डॉक्टर साहब ये सर दर्द करता है, डॉक्टर साहब ये सर दर्द करता है, और उसके साथ साथ नोजिया और वॉमिटिंग। यानी कि अक्सर पेशेंट ये कंप्लेंट करता है डॉक्टर साहब सर का दर्द होता है लेकिन हमें उबकाई आती है, मतली आती है, उल्टी नहीं होती, उबकाइयाँ आती है। कुछ मरीज ऐसे भी है जो आके कहते हैं डॉक्टर, जो माइग्रेन के मरीज हैं, कि डॉक्टर साहब सर का दर्द होता है लेकिन उसके साथ साथ हमें उल्टी होती है, हमारा सर का दर्द बेहतर हो जाता है। उसके साथ साथ अगर कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं आप, मिसाल के तौर पे कुछ खवातीन होती हैं, अगर उनको माइग्रेन का दर्द है, अगर वो डायग्नोस कैसे माइग्रेन का, तो घर के काम करने से, दूसरा सनलाइट के अंदर ज्यादा एक्सपोज होने से सर का दर्द बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ये होता है फोटोफोबिया, मतलब यानी कि लाइटें बुरी लगती है। आप मरीज से पूछेंगे जब आपको सर के दर्द के अटैक्स होते हैं तो आपको क्या होता है? डॉक्टर साहब लाइटें बहुत बुरी लगती हैं, मतलब हम चाहते हैं लाइटें बंद कर दें, अंधेरे में लेटने को प्रेफरेंस देते हैं। ये हो गया फोटोफोबिया। फोनोफोबिया, अक्सर मरीज ये कहते हैं डॉक्टर साहब जब सर में दर्द होता है तो आप यकीन करें कि इतना गुस्सा आता है कि उनसे बात नहीं करें, मोबाइल पे बात करते हैं बुरा लगता है, कॉल आ रही है तो रिसीव नहीं करते, कितनी भी इमरजेंसी कॉल रिसीव नहीं करेंगे अगर जिस वक्त उनको माइग्रेन का अटैक हो रहा होता है। जी। और उसके साथ साथ कहते हैं कि मतलब यानी कि बात करना बुरा लगता है, टीवी की आवाज बुरी लगती है, बच्चे शोर करते हैं, बच्चों को मारते हैं, शोर मत करो, तो उसको हम कहते हैं फोनोफोबिया। तो ये सिम्टम होते हैं आधे सर का दर्द, जिसको हम दर्द शकीका कहते हैं माइग्रेन को उर्दू में। आधे सर का दर्द होना, उसके साथ नोजिया वॉमिटिंग, मतली और उबकाइयों का होना, उसके साथ साथ आपको लाइटों का बुरा लगना, उससे आवाज़ें बुरी लगना। और उसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं आपसे कि कुछ मरीज मेरे ऐसे भी हैं माइग्रेन के कि जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हमें सर का दर्द होने लगता है तो उससे पहले हमें कुछ क्रेविंग होती है
किसी को चॉकलेट खाने की क्रेविंग होती है, किसी को कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है, बहुत से लोग ऐसे इनको लस्सी पीने को दिल करता है। एक दो पेशेंट हैं मेरे से जिनको हाँ उनको लस्सी पीने का दिल करता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप हमारा लस्सी पीने को दिल कर रहा है तो अब इसका मतलब हमें माइग्रेन का अटैक होने वाला है। अब माइग्रेन की हमने अलामत की बात की, ये तो हमने बता दी प्राइमरी हेडेक से तो इसकी कोई वजह नहीं है जी। लेकिन कुछ थ्योरीज है उसमें कहते हैं कि वेजो डायलेशन होती है, फिर वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, मुख्तलिफ थ्योरीज है उसके बारे में, तो उसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है, कोई ऐसा कोई खास पेपर इसके ऊपर आया नहीं, हतमी बात अभी तक हाँ हतमी बात उसके अंदर अभी तक नहीं आई है। अब माइग्रेन के हवाले से हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि 14 साल के बाद 12 साल के बाद फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं तो उसके अंदर ज्यादा कॉमन होता है। अब अगर किसी को माइग्रेन हो गया है, घर के अंदर हो गया है, अटैक हो गया, अब क्या करना है उसमें? अगर किसी को घर के अंदर माइग्रेन का अटैक हो रहा है फोटोफोबिया के साथ, मतलब उसको लाइटें बुरी लग रही है, फोनोफोबिया के साथ आवाजें बुरी लग रही है, अब उसको क्या करना है कि सबसे पहले कोई मीठी चीज खाएं आप, सही, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो आप ले लें, उससे आपका दर्द जो है बेहतर हो सकता है। माइग्रेन का अगर हेडेक स्टार्ट हुआ है, मतलब यानी कि एक घंटा हो गया या आधा घंटा हुआ है और वो आपकी क्लिनिक पे मरीज पहुंच जाता है, तो उसमें फिर कुछ पेन किलर्स होती हैं, उनका रोल अच्छा है, जैसे कि इसमें हमारे पास नेप्रोक्सिन सोडियम है और इसके साथ साथ ब्रोफिन है, ब्रोफिन के नाम से टैबलेट आती है आइबुप्रोफिन, और नेप्रोक्सिन सोडियम स्टैनफ्लेक्स के नाम से आती है जी। अगर पेशेंट को आधा या 1 घंटा हुआ है सर के दर्द को स्टार्ट हुए, उस दौरान आपने टैबलेट दे दी तो फिर तो ये कुल इम्कान है कि उसका जो सीवरिटी है, जो उसकी अपना शिद्दत है दर्द की कम हो जाएगी जी। लेकिन अब आप 2 घंटे बाद वो टैबलेट देंगे, 3 घंटे बाद वो टैबलेट देंगे तो कम है उसका चांस। उसके साथ साथ कोई मीठी चीज खा लेना। और एक कराची में रिसर्च हुई थी कि जो लोग अपने हाथ को गीला करके सर के ऊपर लगाते हैं, इसका एक हाथ भी अच्छा रिजल्ट है। माइग्रेन के पेशेंट, अगर एक्यूट अटैक आपको हुआ है, कोई भी माइग्रेन के पेशेंट को एक्यूट अटैक हुआ है, आपने हाथ गीला करके अपने सर के ऊपर लगा लिया जी। तो यानी जिसको हम तो दिन में 5 मरतबा करते हैं, जब हम वजू करते हैं तो मसा करते हैं जी। तो जितने लोगों ने जितनी मरतबा अपने हाथ को गीला करके मसे की शक्ल में अपने सर के ऊपर लगाया, सर का मसा किया है, तो उससे ही देखा गया कि उनकी माइग्रेन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो इसी तरह कहते हैं कि जिसको हेडेक के माइग्रेन होता है, माइग्रेन का एक्यूट अटैक होता है घर के अंदर, तो वजू करने से वो बेहतर रहता है। एक पुरानी हमें 4-5 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान की जो ना वो सिंध असेंबली की वो थी MP थी, उनकी मेरे पास कॉल है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मुझे माइग्रेन का मसला है और मुझे माइग्रेन का अटैक होने वाला है, और मेरी असेंबली के अंदर मेरी स्पीच भी आज सिंध असेंबली में, तो मुझे बताया मुझे क्या करना है। तो मैं कहा अभी मुझे बिल्कुल लग रहा है कि बस मुझे अटैक होने वाला है। तो मैंने कहा आप कुछ भी नहीं करें, एक सैंडविच और एक जूस वहाँ के खा लें। तो वो सैंडविच उन्होंने वहाँ के खाया, जूस गालिवर पी रहे हुआ, उनकी जब स्पीच वगैरह हो गई, प्रोग्राम पूरा हो गया, तो 3 घंटे बाद उनको मेरे पास थैंक यू का मैसेज आया था, मुझे काफ़ी रिलीफ मिली। चलिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसी बीमारियां भी चले हैं कि जिनका खाने से इलाज मुमकिन है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से अगर बात करें तो सर के दर्द में सेल्फ मेडिकेशन किस हद तक नुकसानदेह? अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर कि जिसको सर में दर्द हो रहा है हम उन पेन किलर्स ले दी, मेडिकल स्टोर वाले के पास चले गए जी। भाई कोई हमारा सर का दर्द गोली दो, उन्होंने आपको पैनाडोल दे दी। अक्सर बेशतर ये भी देखा गया कि माइग्रेन का पेशेंट होता है या होती है और वो क्या करते हैं कि डिस्प्रिन की गोली खा रहे होते हैं। किससे कहने पे? एक मेडिकल स्टोर वाले कहने पे। डिस्प्रिन के अलग साइड इफेक्ट है। तो खुदाया मैं आपके प्रोग्राम के जरिए मैसेज देना चाहता हूँ कि सर के दर्द में डिस्प्रिन का कोई रोल नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाएगी और खुदा ना खासा कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो सही उसका नुकसान पहुंचा। तो जो लोग पेन किलर्स ले रहे होते हैं, एक वक्त साथ है कि दर्द के लिए आपने कोई पेन किलर ले लिया, आपका सर का दर्द ठीक हो गया, 1 महीने बाद दोबारा हुआ सर का पेन किलर ले लिया आपने, वो ले लिया, आपका सर का दर्द ठीक हो गया। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, ये बात क्लियर कर बताना चाहता हूँ कि कुछ चीजें थी, एक वक्त साथ है कि जब वो पेन किलर्स खाते हैं उनका सर का दर्द ठीक नहीं होता, जिसको हम कहते हैं रिबाउंड हेडेक। सही, इसको हम कहते हैं रिबाउंड हेडेक, मतलब है कि जो इतनी मेडिसिन खाई है उसकी वजह से सर का दर्द ठीक नहीं हो पा रहा है। अब मैं जैसे मैं माइग्रेन की बात कर रहा था मैं आपसे कि माइग्रेन की ये अलामत होती है और उसमें ये करना चाहिए घर के अंदर ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ दूसरी हमारे पास एक चीज होता है टेंशन टाइप हेडेक जी, जो कि बहुत कॉमन है, पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। और मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में जितने दुनिया के आबादी कम और बेश 7 अरब की करीब होगी, उसमें हर शख्स को जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर सर का दर्द हुआ है, कम से कम। सही। और 90% जो लोग होते हैं उनको प्राइमरी हेडेक्स होते हैं, मतलब वो सर के दर्द जिनकी कोई वजह नहीं थी, और 10% सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं। तो हम बात करते हैं टेंशन टाइप हेडेक की। टेंशन टाइप हेडेक क्या होता है कि अमूमन वो लोग टेंशन टाइप हेडेक का पेशेंट, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी सर दर्द के साथ नहीं आने के लिए। वो अक्सर मेरे किसके साथ आते हैं हमारे पास? डॉक्टर साहब नेक में पेन हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरे कंधे भारी हो रहे हैं, डॉक्टर साहब जॉइंट में पेन हो रहा है, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, चीजें रख के भूल जाते हैं। उनसे पूछते हैं आपकी मतलब जॉब कैसी है? खास करके ये उनके अंदर बहुत कॉमन देखे गया। और मेरे काफी पेशेंट ऐसे हैं जो कि बैंकर्स हैं। बैंकर्स की जो जॉब होती है काफी टफ होती है, काफी वो पब्लिक डीलिंग वाली होती है, हैक्टिक जॉब होती है और काफी स्ट्रेसफुल जॉब होती है, क्योंकि वो सारा कैश वगैरह का मामला होता है आई थिंक। तो उसमें वो जो बैंकर्स होते हैं उनके अंदर ही बहुत कॉमन होता है।
सही। उसमें क्या होता है, अमूमन पेशेंट आपके पास आएगा, डॉक्टर नेक में पेन हो रहा है, डॉक्टर साहब कंधे भारी हो रहे हैं, और उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। माइग्रेन वाले को क्या होगा कि अगर आप अंधेरा करें, माइग्रेन वाला सो जाएगा, जिसको माइग्रेन का दर्द होगा उसकी नींद अच्छी होगी, बल्कि वो ज्यादा ही सोता होगा। सही। उसको पता है मुझे सोने से रिलीफ मिल जाता है। टेंशन डायबिटिक वाला क्या होता है कि इसकी नींद डिस्टर्ब होती है, इसको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके पट्टे यहाँ पर भारी हो जाते हैं। अब जब भी कोई आप स्ट्रेस वर्क करेंगे, यकीन जाने आप भी कोई ना स्ट्रेस ले लें, आप लेके दे मैं लेता हूँ, रोज लेता हूँ, खासतौर पर जब हमने गेस्ट लाइनअप कर लिया होते हैं। खैर ये तो एक मजाक था जी, आप तो बात कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई भी स्ट्रेस लेते हैं हम, तो हमारी ये सर्वाइकल जो स्पाज्म है, सर्वाइकल मसल है, सॉरी, जिसके अंदर स्पाज्म हो जाता है, जी जी, सख्त हो जाता है, पट्टे अकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अमूमन क्या होता है कि पेशेंट बता नहीं सकता, वो कह रहा था मुझे नेक का पेन है, मसला सारा कहाँ से चल रहा है, तो उसको टेंशन डायबिटिक। अब ये सारे पट्टे जो अक्सर वैसे मरीज आते हैं टेंशन डायबिटिक, डॉक्टर साहब ये चीज हमारी भारी हो रही है, डॉक्टर साहब इस तरफ दर्द हो रहा है, डॉक्टर आंखों के ऊपर दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब ये चीज भारी कर रही है, तो इस तरह हाथ रख के बता दे बाकायदा कि डॉक्टर साहब ये चीज भारी है, तो उसको हम कहते हैं टेंशन डायबिटिक। इसकी सबसे अच्छी जो ट्रीटमेंट है आजकल कि इसमें हमें मसल रिलैक्सेंट देना होते हैं, एंटी डिप्रेशन देनी होती है, और उसके साथ साथ हमें क्या करना, सबसे अच्छा काम कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो रेफर करके उसके सर्वाइकल ट्रैगर को रिलीज करना होता है। इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। सही। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, डॉक्टर उबैद अहमद खानज़ादा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि प्राइमरी हेडेक्स
एंड सेकेंडरी हेडेक्स। तो सेकेंडरी हेडेक्स के मुतालिक ज़रा मज़ीद वजाहत फरमा दें। जैसे कि मैंने पहले बताया था प्रोग्राम में कि सेकेंडरी हेडेक्स वो हेडेक्स होते हैं जिसकी कोई वजह होती है, कोई सबब होता है, यानी कि उस मसले को ट्रीट कर दिया जाए तो सेकेंडरी हेडेक पेशेंट का बेहतर हो जाता है। उसमें सबसे टॉप मोस्ट जो होता है हमारे पास है दिमाग की रसूली, जैसे हो गए दिमाग के इन्फेक्शंस हो गए, दिमाग की टीबी हो गई, टीबी वगैरह, और गर्दन तोड़ बुखार हो गया। इसके अलावा दिमाग के अंदर पानी का बढ़ जाना, पानी के दिमाग के अंदर पानी होता है उसका प्रेशर बढ़ जाना, सर के अंदर चोटें लगना। तो मैं यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप हेलमेट पहन के बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहन के हम बाइक चलाते हैं, तो आपने 20% अपने आप को पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक और पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी से बचा लिया। मतलब क्या हुआ कि पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक का मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई भी ट्रॉमा हुआ, सर में चोटें लगी, उसके बाद जो सर का दर्द शुरू होता है, आपने 20% उससे बचा लिया। ठीक है, उसके साथ साथ आपके कोई भी ट्रॉमा हुआ, सर में चोटें लगी, उसके बाद जो मिर्गी की झटके पड़ते हैं, आपने 20% उससे बचा लिया। यानी कि हेलमेट कितना सेफ है। और इसके साथ साथ हमारा साइनोसाइटिक होता है, हेडेक होते हैं, जिनको नज़ले का जो प्रॉब्लम अक्सर बेशतर रहती है। उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो दिमाग की रसूली के, जैसे मैंने बताया साइनोसाइटिक हेडेक हो गए। एक हमारे पास होता है ओल्ड एज में होता है जिसको बोलते हैं जेंट सेल आर्थराइटिस। और ये अक्सर बेशतर मेरे पास पेशेंट आते हैं, एक अम्मा आई थी, अभी मैं बता रहा हूँ कि चंद दिनों पहले मेरे पास जो है एक अम्मा आई थी, आई थिंक शी वाज 58 ईयर्स ओल्ड। तो वो मेरे पास आई थी, उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो कहती डॉक्टर साहब मेरे इस तरफ दर्द होता है, सिर्फ इस कंपनी को हाथ रख के बता दी मुझे इस तरफ दर्द होता है, और कोई भी निवारा चबाने से, बात करने से मेरा दर्द बढ़ जाता है, और थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों की जो है ना रोशनी भी कमज़ोर हुई, बिलाई भी कमज़ोर हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक बीमारी होती है नसों के वेसल्स की, शरीर की, जिसको में जेंट सेल आर्थराइटिस। उसमें सारा हेडेक होता है कि पेशेंट को यूनिलैटरल हेडेक होता है। मेल के अंदर भी कम होता है, फीमेल के अंदर थोड़ा रेयर होता है, कम होता है, लेकिन होता है। तो उनका मैंने CRP और ESR का टेस्ट हम इसमें करवाते हैं, वो करवाया, वो हाई आया, तो उसके बाद उसको स्टेरॉइड पे रख दिया मैंने। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे। तो अभी जैसे हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बात कर रहे थे कि माशाल्लाह आपका जो टीचिंग का जो शोबा है उसी का एतराफ़ करते हुए आपको जो है वो बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है। तो ज़रा इसके मुतालिक भी ज़रा थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे हुआ और कितनी मेहनत करते हैं आप अपने स्टूडेंट्स के साथ। देखिए, वो एक बात होती है ना कि अपनी जॉब को हमेशा बोझ समझ के मत करो, अपने काम को एंजॉय समझ के करो। तो कहते हैं ना, अगर हम इस तरह नहीं करेंगे, अपने काम को एंजॉय समझ के नहीं करेंगे, एक बोझ समझ के करेंगे, सुबह उठ के ऑफिस जाना है और 3 बजे वापस आना है, जल्दी से 3 बजे हमारा काम खत्म हो, जल्दी से 2 बजे घड़ी देख रहे होते हैं कि हमारा काम खत्म हो, तो यकीन यानी कभी भी मैं नहीं समझता कि अपने काम में आगे बढ़ सकते सही कभी भी। तो इसलिए जो भी अपना काम होता है उसको एंजॉय समझ के करें, और हर चैलेंज को कबूल करें कि यार ठीक है, ये मेरे लिए चैलेंज है, इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। दुनिया में कोई भी चीज़ है इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ मेहनत करने से हो जाती है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम जाके, ये 2013 की बात है कि जब मैं जाके फर्स्ट टाइम मुझे दे दिया भाई ये लेक्चर, और आई थिंक मैं में उस वक्त स्ट्रोक फालिज के ऊपर मेरा लेक्चर था, बच्चों को 4th ईयर के बच्चे थे, उनको फालिज पढ़ाता। और आप यकीन करेंगे, भागता तो उन्होंने कभी टीचिंग नहीं की, मुझे मैं जाके खड़ा हो गया, मैं जाके बच्चों को, वो 35-40 स्टूडेंट थे, उनको मैंने फालिज के बारे में बताया, भाई इस तरह ये होता है, मैंने बोलना शुरू किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि 1 घंटे का लेक्चर हो गया, मैंने दे दिया। अगले दिन उसको मुझे पार्ट 2 करना था। अब आप यकीन करें यासिर भाई कि जब मैंने अगले दिन उसका पार्ट 2 किया ना, तो एटलीस्ट जो 40 बच्चे थे ना, वो गेट तक पूरे बच्चों का 2010 की अटेंडेंस हो गई, 210 की अटेंडेंस, 210 की अटेंडेंस हो गई। वो 35-40 से 210, और जब तीसरे दिन किया तो 350 बच्चे हो गए माशाल्लाह। तो मुझे अब वो जाने जितने, तो उसके बाद लेक्चर करता गया। तो यही होता है कि मैं ये कहता हूँ कि आप जब बच्चा आए ना आपका लेक्चर सुनने, तो इसका मतलब उसको कुछ देना, तो कुछ लेके जाए। और मैंने अपने सीनियर से एक बात सीखी है कि अक्सर टीचर ही कहते हैं कि यार वो हमारे लेक्चर बच्चे शोर करते हैं, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं, बच्चे सुनते नहीं है। तो मैंने अपने एक सीनियर से बात सीखी है, और वाकई में वो बात मुझे दिल को लगी। मैं आपको बताता हूँ, शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक करें कि अगर बच्चे आपकी क्लास में शोर कर रहे हैं तो ये आपका फॉल्ट है कि आप उनको सही चीज़ डिलीवर नहीं कर रहे। सही यकीन माना कि अगर आप किसी को अच्छी चीज़ बताएंगे, खामोशी से सुनेगा। अगर उसको वो चीज़ समझ में आ रही होगी, उसके दिल और दिमाग को टच कर रही होगी चीज़, तो यकीन जाने कि बच्चा जो है ना वो खामोशी से लेक्चर सुनेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, दोबारा आते हैं अपने मौजू की तरफ कि मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर बर वक्त इलाज ना करवाया जाए सर दर्द का, और उसको अवॉइड किया जाए, तो कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, या जो मतलब समझ लें कि सीवियरिटी की तरफ पेशेंट अगर जा सकता है, तो क्या क्या मसाइल उसको आगे आ सकते हैं? देखिए, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हर सर के दर्द में हमें MRI CT स्कैन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं।
रेड फ्लैग साइंस मतलब डेंजर साइंस जिसे हम कहते हैं कि अगर ये चीजें मिल रही है किसी मरीज के अंदर, जरूरी नहीं कि सारी चीजें, इनमें से कोई एक भी मिल रही है चीज, तो आपको एमआरआई की तरफ जाना पड़ता है। उसमें क्या हुआ कि अगर सर के दर्द के साथ साथ किसी को बेहोशी हो रही है, सर के दर्द के साथ साथ किसी को मिर्गी झटके लग रहे हैं, सर के दर्द के साथ साथ अगर उसको प्रेशर वॉमिटिंग्स हो रही है जिसको हम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग्स कहते हैं, और 50 साल के बाद न्यू ऑनसेट सर का दर्द हुआ है, यानी 50 साल के बाद किसी को नया सर का दर्द शुरू हुआ है, सर के दर्द के साथ साथ किसी की आंखों की बिनाई मुतासिर हो रही है, किसी को डबल डबल नजर आ रहा है, किसी को धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, किसी को एक आंख से नजर नहीं आ रहा, सर के दर्द के साथ साथ लकवा हो जाना, ठीक है, और सर के दर्द के साथ साथ जिस्म का जैसे कोई भी एक साइड, हाथ या पाँव राइट साइड की लेफ्ट साइड की काम नहीं कर रही, कोई भी फोकल डेपोसिट हो जाए, तो वो ये सारे साइन होते हैं जिसके साथ हमें उसका एमआरआई या सीटी स्कैन या उसकी इन्वेस्टिगेशन हमें करानी होती है, और उसके लिए हमें अलर्ट होना पड़ता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि सर दर्द के जो मरीज़ हैं उन्हें स्पेशली क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं, यानी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहले एहतियाती तदाबीर यही है जो मैंने आपको बताई कि अगर किसी के मरीज में सर के दर्द के साथ साथ ये सारी अलामत है या इनमें से कोई भी एक अलामत हो, तो सबसे पहले अपने करीबी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। दूसरी बात ये कि इस तरह ज्यादा पेन किलर्स मत खाएं कि आपको सर का दर्द होता है आपने पेन किलर खा लिया, किसी को फिर दोबारा सर का दर्द हो पेन किलर खा लिया। कहते हैं कि कॉज देखें, आपको सर का दर्द हो रहा है क्यों हो रहा है, तो उसके लिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची शहर में रहते हैं, तो जहाँ पर इतने ज़्यादा जो है ना अवेयरनेस होती है, तो सारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं और आप लोग भी मशवरा करते रहते हैं। अल्लाह आप लोगों को इसके लिए जज़ाए खैर अता फरमाए, आपके चैनल को और आप लोगों को आमीन। तो इतने ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम, तो इन चीज़ों को देखें कि खुदा अगर हमारे अंदर ये सर का दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बजाय इसके कि आप मेडिकल स्टोर जाए एक पेन किलर ले ली। पेन किलर्स के साइड इफेक्ट, किडनी अलग मुतासर होती है, मैदा अलग मुतासर होता है, उसके साथ साथ डिस्प्रिन ले ली। डिस्प्रिन मैं तो चले हम तो फिर भी कराची में रहते हैं, इंटरेस्ट में मैंने खुद देखा है कि लोग सर के दर्द के लिए डिस्प्रिन खा रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सही। तो यानी इसके मुतालिक ये है कि एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वही वाली बात आ गई जैसे सेल्फ मेडिकेशन जो कि नुकसानदेह अमल है। अच्छी बात यही कि आप अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें और स्पेशली अपने न्यूरोलॉजिस्ट से रुजू करें ताकि वो आपको बेहतर तरीके से आगे रहनुमाई कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक, वो ये है कि आपने न्यूरोलॉजी के शोबे का ही इंतखाब क्यों किया? कुछ ज़्यादा ज़ाती सवाल नहीं कर लिया सही है, करने पड़ते हैं। चलिए देखिए, मसला पता क्या है यासिर भाई, मुझे लोगों को दिमाग को देखना और दिमाग को पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं हो सकता। ये भी सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नॉर्मली एक बात है जो आपने भी यकीनन देखी होगी, अगर आज से हम 20-30 साल पहले चले जाएं, कि अमूमन ये हम देखते थे कि ख़वातीन जो हैं, हालांकि आज भी ये बात देखने को मिलती है कि जब भी उन्हें सर दर्द हो या कोई टेंशन हो तो वो अपना सर दुपट्टे से बांध लेती थी। तो इस बात को आप किस तरह से देखते हैं कि सर दर्द और कपड़े से सर को लपेटना, इनका ताल्लुक क्या है? सही वाला जवाब दूं? बिल्कुल सही वाला जवाब। अच्छा देखिए, जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बात बताई थी यासिर भाई कि जब भी टेंशन टाइप हेडेक होता है, मोस्ट कॉमन है पूरी दुनिया में टेंशन टाइप हेडेक, तो उसमें क्या होता है कि पट्टे अकड़ जाते हैं, गर्दन के भी ये आपके सर्वाइकल के स्पासम हो जाता है, पट्टे अकड़ जाते हैं, शोल्डर के पट्टे अकड़ जाते हैं, जिससे पेशेंट कंधे भी भारी होते हैं, गर्दन में भी दर्द होता है, और उसके साथ साथ ये जो आपके फ्रंट फोरहेड के पट्टे, सर के पट्टे, ये भी अकड़ जाते हैं, सही स्टिफ हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें अक्सर बेशक खवातीन जो हैं वो दुपट्टा बांध के रखती हैं, उनको रिलीफ मिलता है। आपने शायद देखा होगा, जब मैं छोटा था 93 या 94 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एक ड्रामा आता था पीटीवी के ऊपर, जंजालपुरा, बहुत मशहूर ड्रामा होता था जंजालपुरा। उसमें शायद उस औरत के 15-16 बच्चे हुआ करते थे और वो सब शोर करते थे, और मेजॉरिटी एपिसोड के अंदर उस औरत को दिखाया गया है कि वो दुपट्टा बांध के रखती थी टेंशन। और आज भी गांव गोटों में यही कॉन्सेप्ट है कि टेंशन टाइप हेडेक के लिए वो लोग सर पर दुपट्टा बांध के रखते हैं, क्योंकि जब पट्टे अकड़ जाते हैं ना तो उनको अपनी जगह पे वापस आने में टाइम लगता है। तो उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार उसको ओवर तक टाइट करके बांध दें ताकि इसको सुकून मिले। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक मैं रिसर्च पेपर पढ़ रहा था कि 40% जो आपके जितने भी हेडेक के पेशेंट दुनिया में, जितने भी सर के दर्द के मरीज हैं, या सिर्फ वो 40% डिप्रेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, और टेंशन टाइप हेडेक का पेशेंट यकीनन डिप्रेशन की वजह से उसको हेडेक होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बड़ों में है ये बहुत ज़्यादा, तो आया कि बच्चों में भी ये इसी तरह से है या बच्चों में ग्राफ कम है? अच्छा, बच्चों में जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 साल से पहले ही बहुत ही जेंडर्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर ही सर का दर्द कॉमन होता है। माइग्रेन की हम बात करते हैं जी, उसमें माइग्रेन ज़्यादा होता है। तो अमूमन जो इससे छोटे और बच्चे लेने जो कि मिसाल के तौर पे 1 साल के 2 साल के बच्चे होते हैं, वो अमूमन एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, यानी पेट का दर्द और वॉमिटिंग होती है। तो हमें लगता है कि यार इसको कहीं माइग्रेन का दर्द तो नहीं है, ठीक है। और अमूमन बच्चों में जो है ना, जो ड्रग्स हम बड़ों में देते हैं वो इतनी ज़्यादा कारामद नहीं होती जितनी बच्चों में एक सिरप आता है जो कि एपिजोडिक फिल्म में होता है, मोसिया के नाम से आई थिंक आता है, और
मार्केट में उसकी पब्लिसिटी की जाती है कि ये भूख के लिए सिरप होता है, जिस बच्चे को भूख नहीं लगती उसमें देते हैं, मौसीगार का सिरप देते हैं। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं कि उस सिरप का नंबर 1 जो इफेक्ट है, नंबर 1 जो इंडिकेशन है, वो बच्चों के अंदर माइग्रेन हेडेक्स के अंदर है। और मैंने खुद बच्चों में दिया है, जो मेरे मरीज आते हैं, जो बच्चे होते हैं माइग्रेन के हेडेक्स के साथ आते हैं, उसके अंदर मैंने खुद वो दिया है पिजोलिफिन सिरप, यानी मौसीगार के नाम से। जी। वो मैंने खुद सिरप दिया और बच्चों को काफी अच्छा रिलीफ मिला उससे। अच्छा, बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ ये भी पूछना चाहेंगे कि नॉर्मली अगर वक्त की बात की जाए सर दर्द के हवाले से, तो कौन सा ऐसा वक्त है कि जिसमें आप समझते हैं कि इसकी शिद्दत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है? अगर मैं उसकी बात करता हूँ कि देखें, जो माइग्रेन का हेडेक होती है किसी वक्त भी अटैक्स हो सकते हैं उसके, ठीक है। टेंशन टाइप हेडेक की अगर मैं बात करता हूँ, रात में ज़्यादा उसकी शिद्दत बढ़ती है, रात के वक्त, ठीक है। यही वजह है कि उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। और एक होता है क्लस्टर हेडेक, एक हमारे पास होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक वाले के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उसके वो इस तरह का सर का दर्द होता है कि मरीज सोते में उठ जाता है। मरीज सोते में उठ जाता है, दर्द की शिद्दत की वजह से सोते में उठ जाता है। तो मैं यहाँ पर एक मशवरा भी देना चाहूंगा कि देखें, अगर किसी को 1 महीने या 2 महीने से सर का दर्द चल रहा है, तमाम दवाइयाँ खा ली, तमाम टेस्ट पेनकिलर्स खा ली उसने, तमाम टेस्ट करा लिए, MRI CT स्कैन सब नॉर्मल है, और माइग्रेन और प्राइमरी हेडेक जितने भी होते हैं, टेंशन टाइप हेडेक हो गया, माइग्रेन का हेडेक हो गया, क्लस्टर हेडेक हो गया, यकीन जाने इनके साथ जितने भी टेस्ट कराने सब नॉर्मल आएंगे। तो मरीज ऑलरेडी डिप्रेशन में चला जाता है, यार मेरे 10,000 रुपये MRI में लग गए, 5,000 के ब्लड टेस्ट हो गए, 10,000 रुपये डॉक्टर की फीस दे दी, 5,000 पर 25-30,000 का उसका खर्चा हो जाता है। तो ऑलरेडी डिप्रेशन में चले जाता है और सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा। सही बात, इतनी इन्वेस्टिगेशन भी होगी फिर भी कोई फायदा नहीं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम इस वक्त अपने प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। देखिए जी, मैं एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर आपके प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहता हूँ कि हर शख्स दुनिया में चाहता है मैं कामयाब हो जाऊँ। दुनिया की आबादी 7 अरब के करीब है, हर शख्स चाहता है मैं कामयाब हो जाऊँ, और यकीन जाने कि अपने तरीके से कामयाब हो जाऊँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि कामयाबी यकीन जानेगा कि अल्लाह पाक के अहकामात तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में अल्लाह ने अपने पूरे दीन में कामयाबी रखी है। अगर हम इसके ऊपर चलेंगे, यकीन जाने अगर हम इसके ऊपर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दुनिया में कामयाबी अता फरमाएंगे, आखिरत में कामयाबी अता फरमाएंगे, जैसे कि अल्लाह पाक ने नबियों को कामयाबी अता फरमाई। तो आखिर में यही पैगाम कि वो कहते ना, एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक डॉक्टर साहब ने कही थी कि आजकल हम लोगों का बर्दाश्त खत्म हो गया है, तो बर्दाश्त करो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, ठीक है। वो कहते हैं दिलेर बने तो उमर की तरह, और जो है ना अपना साथी बने तो अबू बकर की तरह, गनी बने तो उस्मान की तरह, ज़हीन बने तो अली की तरह, और शहीद हो तो हुसैन की तरह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। और आपके इसी खूबसूरत पैगाम के साथ डॉक्टर साहब आपको ये कहना चाहेंगे कि एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने अपने मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर उबैद अहमद खानज़ादा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड लेक्चरर जिनास मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।